आपसे दूर जाकर, आपको ब्लॉक करके, चाहे जो भी रीज़न हो, जैसे भी हो, मजबूरी हो, आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके, आप अगर नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, उनको कैसा लग रहा है, वो कैसे आज की डेट में कैसे कंडीशन में है, उनको कोई गिल्ट है या नहीं है, अगर आपको किसी तरह का धोखा मिला है तो वो गिल्ट में है या नहीं है, वो अभी तक क्या आपको याद करते हैं, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये सारे सवालों के जवाब गाइज आज आपको मिलेगा। एंड गाइज अगर आप लोग बात करते हो, स्टिल आप लोग आज की डेट में साथ में भी हो, बट फिर भी कोल्ड वॉर चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात ठीक से नहीं हो पा रही है, चाहे जो भी रीज़न हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, उसका भी क्या रीज़न है वो आज आपको पता चलेगा। फाइनली मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका पार्टनर आपको याद भी करता है या नहीं, आपको किसी तरह का मिस कर भी रहा है या नहीं, या फिर कुछ भी, आज आपको सारी बातें पता चलेंगी गाइज, ठीक है। एंड गाइज अगर आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक जानकार एस्ट्रोलॉजर से आपको अपनी कुंडली ज़रूर चेकआउट करानी होगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देख के अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए गाइज, क्योंकि सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है। एंड अगर आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अगर इशू है, किसी तरह का बहुत मुसीबत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी तरह का कोई अंधेरे में रहो, कोई सा भी एस्ट्रोलॉजर जो आज जिसके ऊपर आपको भरोसा हो उससे आप ना दिखा लो। आप अगर आपकी लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइस। टैरो कार्ड रीडर होने से पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप मेरे से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, प्लेस, नेम सारी चीज़ें देकर मेरे से भी अपनी कुंडली बनवा सकते हो, दिखा सकते हो। मुझे सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए होता है गाइस, और मैं भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। और गाइज अगर लाइफ में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, मैरिड लाइफ हो, फैमिली इशू हो, प्रॉपर्टी का इशू हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, प्यार का प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी हो, वो सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करती हूँ। आप बेझिझक अपनी प्राइवेट रीडिंग मेरे से करा सकते हो। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, इवन सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को लिखेंगे, और टीली फॉर्चून कार्ड काफ़ी एग्जैक्ट जानकारी हमें देता है, इस वजह से मैं जनरली मैं टीली फॉर्चून कार्ड को यूज़ करती हूँ। एंड आई लाइक, बहुत ही क्यूट होते हैं। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए, तुझे भूल। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से आपको क्या मिले हैं। यूनिवर्स बताइए मुझे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो भी पार्टनर हैं, मैरिड है अनमैरिड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जिस रीज़न से भी ये लोग बिछड़ गए हैं, गार्जियन का प्रेशर हो या जो भी हो, जैसे भी हो, आज की डेट में वो कैसे हैं, या धोखा दिया हो या कुछ भी इग्नोर किया हो, क्यों ऐसा हो रहा है, इन लोगों में कोल्ड वॉर आखिर क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है, बताओ मुझे, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे एक लाइन में मैं बोलूँ ना, तो न जाने यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे दूर हैं और वो किसी मजबूरी की वजह से दूर है। आई मीन कुछ तो मजबूरी है, कुछ तो परेशानी है, इस वजह से वो आपसे दूर हैं, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो या फिर कोई काम का प्रेशर हो या फिर किसी तरह के आप दोनों में मनमुटाव हो। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे दूर रह के खुश है गाइस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ। वो खुश नहीं है। जितना दिल आपका टूटा है ना गाइस, उतना ही ज़्यादा दिल उनका भी टूटा है। मे भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो धोखा दिया है, ठीक है, हो सकता है। बट गाइज आज के डेट में अगर देखो, अगर आपको किसी तरह का धोखा मिला है, आपको लग रहा है कि धोखा हुआ है, तो आज के डेट में वो जो बंदा है ना, जो भी आपके साथ चीटिंग किया है, वो आज के डेट में बहुत गिल्ट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और शायद वो अकेला है, मतलब कि 100 लोगों के बीच में रहते हुए भी वो इंसान
आज की डेट में बिल्कुल ही अकेला है। वो चाहे जितना भी बिजी हो बट वो अकेला है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला तो उसको कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं एंड मतलब आप भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत सारे जुगाड़ कर रहे हो, बहुत सारे पैतरे कर रहे हो, बहुत सारी बातें सोच रहे हो और सोच रहे हो कि किसी तरह उससे बात हो जाए, किसी तरह बात हो जाए उससे। एंड ऐसा नहीं है गाइस कि वो भी बहुत खुश है, नहीं, ये मत सोचना। वो इंसान अगर उसकी कोई मजबूरी है कि आपसे वो बात नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ भी, तो वो ना ही दूसरे तरफ खुश है ना ही आपकी तरफ खुश है। मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई है ना, तो ना ही आप उस इंसान के साथ खुश रह पा रहे हो और ना ही उसके बिना आप रह पा रहे हो। आई मीन बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे कि आपकी है वैसी ही उनकी। हो सकता है मे बी वो आपसे कांटेक्ट ना करते हो, ना बोलते हो, नहीं कुछ करते हो, कोल्ड वॉल चल रहा हो या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, वो भी मतलब कि उनके पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फिर भी ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ। ठीक है, उनका भी दिल टूटा है और यहाँ पे बहुत सारे न जाने कितने सारे लोग हैं जिनका दिल बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया है, बिल्कुल ही टूटा हुआ दिल है और एग्जैक्टली उनका भी वही हाल है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स ये धोखे का कार्ड है, ये भी धोखे का कार्ड है, ये भी धोखे का कार्ड है एंड ये दिमाग में सोचने का कार्ड है। आई मीन वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब 3 कार्ड धोखे का आ जाता है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? इसको तो यही ना मानेंगे कि आपके साथ चीटिंग हुई है या उनके साथ चीटिंग हुई है, कुछ तो हुआ है या फिर ऐसा ज़रूर हुआ है कि किसी रीज़न की वजह से आपसे वो बिछड़ गए हैं, चाहे जो भी रीज़न हो। क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब आता है ना, तो के साथ साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये इंसान के पास ऑप्शन है बट फिर भी ये इंसान खुश नहीं है। ये आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है। आपके पार्टनर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, अभी हो सकता है मे बी आपसे बात नहीं हो रही होगी बट वो भी खुश नहीं है, उसको बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। हो सकता है कि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो या जैसे भी रीज़न हो, अचानक आपको ब्लॉक कर दिया हो या कुछ भी हुआ हो, आपसे बात नहीं हो रहा हो या फिर घर वालों का प्रेशर हो, शादी का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो। ठीक है, वो इंसान अचानक से मतलब कि कटअप हो गया है आपसे और वो पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम है। ये इंसान आज की डेट में ऐसा है ना कि देखो यार, पैसे का मैटर तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ तो पैसे का मैटर है। ठीक है, उस इंसान के साथ, इंसान से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कुछ तो पैसे का मैटर है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गया है। मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, या फिर उसकी शादी होने वाली हो, वो अपने मैरिज लाइफ में बिजी हो, बच्चे हो, कुछ तो है रीज़न, या फिर नौकरी के सिलसिले में वो कहीं जा रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह हुआ होगा और आप लोगों के बीच दूरियां आ गई होंगी। ये हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ किसी और का भड़कावा, कोई तीसरा आप दोनों के बीच आ गया हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भर के है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, बट पैसे का कारण भी है, नौकरी का कारण ज़्यादा है। ठीक है ना, इस चीज़ को जान लो आप। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह सोचना, मतलब जाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अपने काम को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। उनके पार्टनर सोच सकते हैं, आप खुद सोच सकते हो, दूसरा बिजनेस करने का सोच सकते हो। हो सकता है कि आपके बिजनेस नहीं चल रही हो या फिर चल भी रही हो तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो आपको, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया हो और आप मेंटली टॉर्चर हो गए हो, वो काम कहीं और स्टार्ट कर दिए हो और आप मेंटली टॉर्चर हो गए हो। यहाँ पे ऐसा ना कि आपका पार्टनर ना आज की डेट में ऐसा स्थिति उसका है, इवन आपका भी ऐसी सिचुएशन है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आपका भी है और उसका भी है। हो सकता है कि आप लोग दोनों दूर हो गए हो, चाहे जिस रीज़न से भी, वो धोखा दिया हो या फैमिली प्रेशर हो, कुछ भी हो, बट उसका भी वही कंडीशन है और आपका भी वही कंडीशन है। दोनों की मतलब सेम कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुखी हो और वो बहुत खुश है, आप भी दुखी हो वो भी दुखी है। समझ रहे हो इस चीज़ को, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि तीसरे लोग, चाहे फैमिली हो या उसका दूसरा पार्टनर हो या कोई भी हो, बहुत मज़े लेने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों के बीच अगर ठीक से बातें नहीं हो पा रही हैं, कोल्ड वॉर हो रहा है, तो उसका जो भी थर्ड पार्टनर है आपका, वो जो है मज़े लेने की कोशिश कर रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें बंद करो आप लोग। सबसे पहले मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के कोल्ड वॉर की वजह से, चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तीसरा बाजी मार के ले जाए।
कोई थर्ड पार्टनर बाजी मार के लेके जाए, तो वो काम आप लोग मत करो। थोड़ा सा दिमाग से सोचो, दिमाग से काम करो। अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करोगे, चाहे गुस्सा के इग्नोर करो, चाहे कुछ भी करके इग्नोर करो, तो उसका फ़ायदा उसके थर्ड पार्टनर को हो सकता है, या थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत ज़्यादा है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बट उनकी कोई मजबूरियां हैं, फैमिली प्रेशर है, चाहे जो भी हो, बेबी का भी यहाँ पे इशू मेरे को लग रहा है, बच्चा का भी इशू लग रहा है कुछ, जिसकी वजह से वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही हैं, बट वो सारी बातें टेलीपैथी के थ्रू आपको वो बताना चाहते हैं। कुछ मन में वो आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जैसा भी किया है, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है मन के अंदर। ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि यार मैंने बहुत ही मतलब इनको पता है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मैंने इसके साथ गलत किया, और बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके अंदर। वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगूँ आपको, कैसे मुंह दिखाऊँ मैं आपको, क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। और शायद वही रीज़न है कि ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सारी चीज़ें लाइन पे लेके आना चाहते हैं, सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? इसलिए ये बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा। मतलब ये ऐसा है ना कि ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कुछ बताना चाहते हैं, बट बता नहीं पा रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ कम बैक करना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। ये किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। आई मीन टू से कि ये इनको ऐसा लग रहा है, इनके ऊपर ऐसा भी है कि अगर ये वापस से आपके पास आए या वापस से अपने प्यार का इजहार करें, या सारी गलतियों की माफ़ी मांगने में भी बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब को। ओह माय गॉड, सॉरी बोलना तो आता ही नहीं है, सॉरी नहीं बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर 99% चांस है कि आपका पार्टनर सॉरी बोलना नहीं जानता होगा, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। ऐसे इंसान को ना, मतलब कि अगर कोई ऐसा हो जाए उसके साथ कि कोई नेगेटिव बात हो जाए, आई मीन टू से कि उसने आपको आके फिर से मिले वो अगर, और आपने सामने से गुस्से में आके ना बोल दिया, तो ये इंसान नहीं रह सकता है चैन से, ये बिल्कुल ही नहीं रह सकता है चैन से। समझ गए? इसको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये नेगेटिविटी नहीं झेल सकता है। ये खुद दूसरे के साथ गलत कर देगा, लेकिन अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ, अगर इसको अपने सामने से बोला कि मैं नहीं बात करूँगी तुमसे, या मैं नहीं बात करूँगा तुमसे, तो ये इंसान फिर आपके पीछे पड़ जाएगा और सोच सोच के पागल हो जाएगा, मन की बात भी नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है अपनी मन की बात भी ना बताए, आपसे दूर भी चला जाए और घुट घुट के मरता रहे, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है, चाहे यहाँ पे बहुत सारा ना फैमिली प्रेशर लग रहा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत दूर है, और ये पूरी प्लानिंग करके तब वापस आपके पास आना चाहता है। ये किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता है कि मैं कुछ गलती कर दूं और फिर से रिश्ता बिगड़ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ। अब देखते हैं कि वो आखिर आप लोगों को क्या करना चाहिए एंड कैसे रहना चाहिए। टाइम टू गिव रदर देन टेक, मतलब कि देखो ये समय जो है ना, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आप लोग चुप रहते हो ना, आप उसको ठीक से कॉल कर रहे हो ना, वो आपको कर रहा है, या किसी तरह ब्लॉक करके रखा है, आप अगर अदर नंबर से उससे बात भी नहीं कर रहे हो, चाहे ऐसा कुछ भी इशू हो रहा है आप लोगों के बीच, तो बस इतना ही जान लो आप लोग, ठीक है, कि ये सिचुएशन उस तरह से सही नहीं होगा। आपको सामने से जाके उसको पकड़ना होगा, उससे बात करनी होगी, देन जाके आप जो है उससे मतलब कि उस सिचुएशन को आप सही कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप। एंड यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर ये समय अभी निकल गया ना, देन उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उनको भी पता है कि वो आपसे दूर है, उनको भी सारी बातें पता है, और उनको भी पता है कि मुझे कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं आपके पास आने की, वो प्लानिंग कर रहे हैं, और सारी प्लानिंग करके वो आपके पास आएंगे। और जब वो आपके पास आएंगे ना, तो आप 10 तरह की बातें उनके सामने मत करना, क्योंकि वो इंसान नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नेगेटिव बात तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। चुपचाप से उसको एक्सेप्ट करना, चाहे उसकी जितनी भी बड़ी गलती हो। ठीक है, तो वो ये एक समय ऐसा मिलेगा, ठीक है, हो सकता है कि 5 नहीं तो 5 डेज़ या 5 मंथ, 10 डेज़ या 10 मंथ ऐसे हो सकते हैं, 10वां महीना हो सकता है, 10 वीक हो सकते हैं, कि आपको ऐसा हो आपके साथ कि वो इंसान से आपको कांटेक्ट फिर से हो,
ऐसा हो सकता है। फाइनल मैं बोल सकती हूँ ये, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि क्या वो मतलब कि मान के चलो कि आपके कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, या फिर आपसे दूर है, या फिर किसी तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है, आप लोग में आपसी मतभेद चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है। वो बंदा क्या कहीं और बिजी है, आई मीन कहीं और मज़े ले रहा है, या फिर कहीं और फिजिकल हो रहा है, कहीं और इंटीमेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात तो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछी जाती है गाइस कमेंट सेक्शन में, कि मैं नहीं तो कोई और है क्या उसकी ज़िंदगी में, मैं नहीं तो कोई और है क्या उसकी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की रीडिंग मैं जनरली नहीं करती हूँ, मैं उतनी सैड वाली बातें नहीं करती हूँ। बट हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। द एम्परर, हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कंफर्म है। यहाँ पे मैरिड कपल्स 99% लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगी, मैरिड कपल्स होगा या कम से कम एक भी मैरिड होगा, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी ना कि अगर वो शादीशुदा हैं और उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, तो भी वहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि वो लोग फिजिकल होते होंगे, बहुत रेयर चांस है, ठीक है, मतलब एकदम ना के बराबर, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ना माँ वाली और बाप वाली कार्ड आया है, मतलब माँ बाप वाला कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड नहीं आया है, ठीक है। और वो इंसान बहुत सोच रहा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ऐसी चीज़ें सोच रहा है वो मतलब कि फिजिकल होने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सोच रहा है। वो शायद ही कभी किसी महीने में एक बार, या 2 महीने पे एक बार, या 10 महीने पे एक बार कभी हो जाता होगा। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बोल रही थी ना, कि अगर उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैं हस्बैंड और वाइफ को इसमें काउंट नहीं करूँगी, कोई दूसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तब वहाँ पे चांसेस है, तब वहाँ पे चांसेस है कि वो बंदा फिजिकल ज़रूर होता होगा, ठीक है, 100% होता होगा, ठीक है ना। अगर आपको चीटिंग हुई है आपके साथ, धोखा हुआ है आपके साथ, तब वो बंदा 100% होता होगा। और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अब मैं गाइडेंस एंजल्स का निकाल रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब मान के चलो कि वो हस्बैंड और वाइफ के साथ है, तो मेन बात है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उसको तो इंटरेस्ट आपके में मजबूरी है, ओके। नो, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि हाँ, जो मैंने क्वेश्चन किया था वहाँ का तो आंसर आ गया कि नहीं करता होगा अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ। नो का मतलब यहाँ पे इस कार्ड से रिलेटेड मैं बोलूँगी कि आपको इस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, आपको मूव ऑन कर जाना है। अगर आपको धोखा मिला है, वो धोखा दे रहा है, वाइफ के अलावा या हस्बैंड के अलावा भी वो कहीं और जा रही है, कहीं और कुछ कर रही है, कहीं और देख रही है, कहीं और देख रहा है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है गाइज, ठीक है ना। एंड गाइज, अगर आपका पार्टनर इन तीनों कार्ड की कैटेगरी में है कि अपने हस्बैंड वाइफ से भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी तरह का आपका चल रहा है, तो आपको इस इंसान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपका ही इंतज़ार कर रहा है, इसको कोई और नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ रहे हो आप, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। आई थिंक आपको गाइस समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक लास्ट कार्ड, देखो देखो यार, द लवर आया हुआ है। ये कार्ड यही बताता है कि आप दोनों में का जो रिश्ता है ना, चाहे जैसा भी हो, कोल्ड वॉर चल रहा हो, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, 10 महीने बाद ही सही, 2 साल बाद ही सही, आप लोग एक साथ ही रहोगे। कंफर्म है ये, बिल्कुल ही कंफर्म है, बहुत प्यार से मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल कंफर्म है ये, अंडरस्टैंड। यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी, किसी तरह का कोई दिक्कत मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोला है ना, राधा कृष्ण है यार, ये कृष्ण कन्हैया है, ये कृष्ण भगवान की न जाने कितनी सारी रानियाँ थी, और राधा न है, ये राधा है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव, एंड एज वेल एज दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एवरीथिंग। बट प्यार तो प्यार ही होता है ना, प्यार तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। और इन दोनों के प्यार का अगर नाम लिया जाए तो इन दोनों के प्यार के आगे तो किसी का प्यार है ही नहीं ना गाइस। तो अगर आप भी ऐसे कोई सिचुएशन में हो और आपको लगता है कि नहीं ये प्यार सही नहीं है,
तो यही प्यार है। इससे ज़्यादा प्यार और कुछ नहीं होता है, इससे ज़्यादा पवित्र प्यार और कुछ है ही नहीं। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं टेली फॉर्चून कार्ड के बारे में आपको बता दे रही हूँ। हैप्पीनेस, आपके रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुशियाँ हैं, ठीक है। ब्रोकन बेसबॉल मतलब कि देखो, मान के चलो कि अभी आप ब्लॉक के सिचुएशन में हो, मान के चलो अभी आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, तो हो सकता है 10 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, और आपका विश पूरा ना हो पे कि कल मुझे उससे बात हो जाए, परसों मुझे उससे बात हो जाए, तो यहाँ पे 10 महीने लग सकते हैं। इस 10 बार बार आ रहा है, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ। तो ये सोच के आपको उदास नहीं होना है, आपको इंतजार करना है अपने पार्टनर का। हो सकता है आज नहीं तो कल तो वो आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगा। एंड आज की डेट में गाइस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों की कंडीशन में देख रही हूँ, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे अपनी। एक्चुअली यहाँ पे एक और मेरे को चीज़ लग रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है या दूर भी है ना, तो उसका रीज़न भी उसकी फैमिली है, या उसकी फैमिली ज़्यादा है, और वो अपनी फैमिली की वजह से बहुत टॉर्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, ठीक है ना। वो एक ऐसे मतलब बॉक्स में चला जाना चाहता है ना कि जहाँ पे उसको कोई दिखाई ना दे, कोई मिले ही ना। और गाइज यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कुछ बेबी का भी मैटर हो, यहाँ पे कुछ बच्चे का मैटर हो, ठीक है। कोई बच्चा उसकी लाइफ में आया, उसका खुद का बेबी हो, या फिर कुछ बच्चे से रिलेटेड कोई बात ऐसा हो सकता है जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बात मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका पार्टनर किसी भी रीज़न से आपसे दूर हो गया हो, तो उसका रीज़न उसकी फैमिली तो होगी, एज वेल एज उसका बच्चा भी हो सकता है, ये भी कंफर्म मैं बोल रही हूँ। नवंबर का महीना, ठीक है, 10वां महीना, मैं 10 महीने बोल रही थी, 10वां महीना के बाद नवंबर में आपको उससे अच्छे से कांटेक्ट हो सकती है, हो सकता है आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये हो सकता है करियर, मैंने बोला था कि वो अपने काम की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है यहाँ पे करियर आया है, तो इस बीच आपकी करियर ग्रोथ हो, उसकी ग्रोथ हो, या फिर कोई एग्ज़ाम आप लोग अगर दे रहे हो तो उसमें आप क्लियर हो जाओ। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एंजल्स आपसे ये भी बोलना चाह रही है, ठीक है चलो बात नहीं हो रही है, एटलीस्ट अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अपने जॉब के ऊपर ध्यान दो। हो सकता है कि एंजल्स यहाँ पे ये भी बोल रही हैं एज वेल एज कि देखो प्यार तो है बट करियर पे ध्यान देना भी ज़रूरी है, आप प्यार पे भी ध्यान दो, करियर पे भी ध्यान दो, दोनों तरफ आप इक्वल लेके चलो, तभी ज़िंदगी जो है आपकी ज़्यादा सुहानी लगेगी, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम के साथ मेरे को कॉल करना गाइज, क्योंकि मैं बिना कुंडली देखे ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपकी जिस टाइप की भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, प्यार, मोहब्बत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बच्चे, आपका करियर, प्रोफेशन, एवरीथिंग आप मेरे से दिखा सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।